हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से इम्पोर्टेंट प्रश्न को। यह पार्ट 2 वीडियोज होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज से, जो कि गांव देहात में पूछ लेते हैं कोई भी व्यक्ति, उस तरह के प्रश्न को। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम है, वो 500 नंबर का एग्जाम है, उसमें से आपका 300 नंबर आया, तो कितना प्रतिशत आया, ये ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं अक्सर कोई भी व्यक्ति। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले 500 का एग्जाम है, मान लीजिए कि 500 का एग्जाम है, 500 नंबर का। 500 के एग्जाम में आपका आया 300 नंबर, तो कितना प्रतिशत आया, यही लोग पूछ लेते हैं कि कितना प्रतिशत आया। तो सबसे पहले इसको निकालने का बहुत सबसे आसान सिंपल मेथड है। जितना नंबर आया, 300 नंबर आया तो 300 लिखना है। उसके बाद में कितना में आया, तो 500 में आ रहा है, क्योंकि 500 का एग्जाम हो रहा है, तो बटा में 500 लिख देना है। उसके बाद में प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आया, तो जैसे ही प्रतिशत पूछे तो 100% से गुना करते हैं। 100% से ही क्यों गुना करते हैं, क्योंकि 100% को हम लिख सकते हैं 100/100, क्योंकि जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 100% से गुना करते हैं। और यहाँ हम प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए प्रतिशत लिखेंगे। तो यहाँ काट लेते हैं, 00 से 00 कटेगा, 5 से कटेगा 100 20 बार में, और 20 तिहाई 60 आ जाएगा, यानी 60%। 500 के एग्जाम में अगर आपका 300 नंबर आ रहा है तो आपका 60% नंबर आ रहा है। उसी तरह से और भी देख लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 700 नंबर का एग्जाम है, 700 के एग्जाम में आपका आ रहा है 500, तो कितना प्रतिशत आया, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितना नंबर आया वो ऊपर लिखेंगे, यानी 500 आ रहा है तो 500 को ऊपर। और कितना नंबर का एग्जाम है, तो नंबर 700 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो नीचे लिखेंगे 700। और जैसे ही प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देते हैं। यहाँ से काट लेंगे, 00 से 00, और यहाँ 7 आ गया नीचे, अब नहीं कटेगा, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 500, और बटा में 7 है तो 7। इतना 500/7%। हो सके तो इसको पूर्णांक में भी आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। 7 से भाग देंगे तो 7 बार में 49 लगता है, फिर 10 आ जाएगा, यानी 7 एकम 7। एक बार में फिर 3 बचेगा, यानी 3/7, यानी 71.3/7% भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह के एक और देख लेते हैं। जैसे में आप लोग को बोल देगा कि 500 का एग्जाम है, 500 के एग्जाम में आपको 150 नंबर आ गया, 500 के एग्जाम में 150 नंबर आया, यानी 150 नंबर आया, इतना अंक आया, तो कितना प्रतिशत आया, ये आपसे कोई पूछ सकता है, कितना प्रतिशत आया। तो जैसे ही उसी तरह से आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 150 नंबर आया तो सीधा 150 लिखेंगे, और बटा कितना में आया, तो 500 के एग्जाम हो रहा है, यानी 500 में 150 आ रहा है, तो नीचे लिखेंगे 500। और गुना प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से काट देंगे, 00 से 00 कटेगा, 5 से काट देंगे तो पंक्ति आई 15, और 0 है तो 0 बैठा देंगे, यानी सीधा 30, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी 500 के एग्जाम में अगर 150 किसी का नंबर आता है तो 30% आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे में अब आपसे पूछ सकता है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिशत है। तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो सीधा 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 4 के बारे में, 4 के बारे में पूछ रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत है। तो 4 के बारे में तो 4 ऊपरे, और जिसका रिस्पेक्ट में पूछे वो नीचे। तो 4 5 का यहाँ आ रहा है, 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सीधा बटा में 5 लिखेंगे, 4/5। और जैसे ही यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे,
5 से, तो 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा, और 20 चौका 80, यानी 80% हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 80%। 4/5, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है 4 के बारे में, लेकिन रिस्पेक्ट है 5 के, कि 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4/5 गुना 100% कर देंगे, काट देंगे तो 80% आ जाएगा। इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे में आपसे पूछ सकता है कि 7 8 का कितना प्रतिशत है, 7 8 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। 7 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, पूछ रहा है 7 के बारे में, इसलिए ऊपर में 7 लिखेंगे, और 8 का कितना प्रतिशत है, तो 8 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 7 के बारे में पूछ रहा है 8 के रिस्पेक्ट में, 8 का कितना प्रतिशत है, तो 8 नीचे लिखेंगे क्योंकि 8 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और यहाँ प्रतिशत बोल रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे, 8 है तो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में। अब यहाँ गुना कर देंगे, 25 सत्ते होता है 175, और बट्टा में 2, 175/2 प्रतिशत। इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर दीजिए, 2 से भाग दे के, तो 2 8 16 होता है, फिर 15 हो जाएगा, यानी 7 बार में 14, और 1/2, यानी 87.1/2 प्रतिशत, यानी 87.5% है। 7 8 का 87.5%। उसी तरह से और भी बोल सकता है, जैसे में अब बोलेगा कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पर कम पूछा है, प्रश्न चेंज हो गया, तो 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखना है कि 4 कितना कम है ऐसे, तो 4 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, 4 जो है 5 से 1 कम है, 1 कम है, और 5 से कम है तो 1/5 लिखेंगे, और प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो 100% से गुना कर देंगे। पूछ रहा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 5 से 1 कम है, और बोल रहा है कि 5 से कितना कम है, तो बटा में 5, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 1/5, और प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 100 को, 5 से काटेंगे 100 को, तो 20 बार में, यानी यहाँ से आ जाएगा 20%। 4 जो है 5 से 20% कम है। इसी तरह से और भी पूछ सकता है कि 10 12 से कितना प्रतिशत कम है, 10 12 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि 10 12 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखना है कि 10 12 से कितना कम है, तो 10 12 से 2 कम है, 10 12 से 2 कम है तो 2 लिखेंगे, और बटा में लिखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 10 12 से बोल रहा है, यानी 12 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 2/10 12 से 2 कम है, 10 जो है 12 से 2 कम है तो 2 लिखेंगे, और बटा में 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम पूछ रहा है, तो 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 2 से 12 6 बार में, अब यहाँ 2 से काट लेंगे तो 3 बार में 6, और 50 बार में 100, यानी सीधा आ जाएगा 50/3%। 50/3, इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, 50/3 3 से भाग देंगे तो 3 से 16, 16 बार में आ गया, 16 तिया 48, और 2 50 होता है, और बट्टा में 3 है तो 3, यानी 16.2/3% हो जाएगा। इसी तरह से और भी पूछ सकता है, जैसे में 25 जो है 35 से कितना प्रतिशत कम है, 25 35 से 25 35 से 35 से कितना प्रतिशत कम है,
कितना प्रतिशत कम है, कम है। तो 25 जो है 35 से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीधा 25 35 से बोल रहा है, तो 25 देखेंगे कि 35 से कितना कम है, तो कम है 10 कम है, 35 में से 25 घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद में 35 से बोल रहा है यानी 35 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो बट्टा में 35 लिखेंगे, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे सीधा, इसको 2 बार में 5 से काटेंगे, इसको 7 बार में, यानी सीधा आ जाएगा 200/7, 200/7%। इसको हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा, 7 से भाग दे करके, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, फिर 6 यानी 60, 7 8 56 आ जाएगा, 7 8 56, फिर बचेगा 4, तो 4/7 यानी 28.4/7%। 25 जो है 35 से 28.4/7% कम है, यही हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि 6 5 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अभी हम लोग कम वाला देखे थे, अब ज़्यादा वाला देख रहे हैं, यानी 6 5 से कितना प्रतिशत, 5 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, प्रतिशत ज़्यादा है। 6 जो है 6 5 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 6 5 से कितना ज़्यादा है, तो 5 से 1 ज़्यादा है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में किससे ज़्यादा है, तो 5 से 6 ज़्यादा है। यहाँ पर 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आप लोग प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो 6 जो है 5 से कितना ज़्यादा है, यानी 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 5 से 1 ज़्यादा है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो बटा में 5, और प्रतिशत ज़्यादा तो गुना 100% से कर देंगे। अब यहाँ 5 से काट लेंगे तो 20 बचे 100, यानी यहाँ आ जाएगा 20%। 6 जो है 5 से 20% ज़्यादा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से और भी देख लेते हैं, जैसे में बोलेगा कि 10 8 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 10 8 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 10 8 से कितना ज़्यादा है, तो 10 8 से 2 ज़्यादा है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद में 10 8 से कितना ज़्यादा है, तो 8 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि 8 से बोल रहा है कितना ज़्यादा है, तो 8 से 2 ज़्यादा है तो 2 ऊपर में लिखेंगे, और 8 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो बटा में 8, और यहाँ प्रतिशत बोल रहा है तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से काट लेंगे 2 से 8 4 बार में, और 4 से 100 को काट लेंगे 25 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 25%। अब हम देख लेते हैं, जैसे में आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 10 8 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप यहाँ 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो वो भी निकालिएगा तो 25% ही आएगा, क्योंकि जब 25% ज़्यादा है, 8 10 से 25% ज़्यादा है, तो 10 8 से 25% कम होना चाहिए, तो आ जाएगा, यानी 8 10 से बोलेगा 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो 25% ही आएगा। फिर 10 8 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 25% ही आएगा। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे में यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए बी से 20 ज़्यादा है, ए जो है बी से 20 ज़्यादा है, बी से 20 ज़्यादा है, तो ए जो है बी से, तो बी ए से कितना कम है, तो 20 कम होगा। ए जो है बी से 20 ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितना कम होगा, तो 20 कम होगा। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 10% 60 है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ इस तरह से पूछेगा कि किसी संख्या का 10% 60 दिया हुआ है कि 60 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है।
इस तरह से प्रश्न पूछ देता है कि किसी संख्या का 10% जो है 60 है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लेंगे कि कोई संख्या x है, x का 10% बराबर यहाँ 60 लिख देंगे, और यहाँ प्रतिशत है तो बट्टा में 100 हो जाएगा, यानी x गुना 10 बट्टा में 100 बराबर इधर 60 है तो 60 लिखेंगे। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे, अब यहाँ x बराबर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x में 1 से तो 1 और फिर 1 से तो 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 60 में 10 से गुना करेंगे, यानी 60 गुना 10, 60 गुना 10 आ जाएगा 600, यानी x जो है 10 का 60% है, तो x के मान आ गया 600। यानी इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 600 का 10% 60 है। इस तरह से आप आसानी से बोल सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो जैसे मैं बोल रहा है 10 किसी संख्या का 10% 60 है, तो वह संख्या क्या है। तो सीधा यहाँ 10% के मान दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर निकाल लेना है 100% के। सबसे पहले 1% के निकालिएगा, तो 1% के कितना आ जाएगा, 10% के मान 60 है, तो 1% के तो 60 बटा 10, 1% की आ गया, लेकिन हमसे 100% के मान निकालना है, तो गुना कर देंगे 100 से। प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको संख्या निकालना है। प्रतिशत हमको दिया हुआ है कि 10% 60 है, तो 100% के मान, तो 100% के कोई नंबर आएगा, प्रतिशत में नहीं आएगा, तो यहाँ से काट लेंगे 0 से 0। अब 6 में 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 600। आप इस तरह से भी आसानी से निकाल सकते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 10% 60 है, तो वह संख्या क्या है, तो 10% के मान लिखें 60, यहाँ से निकाल दिए 1%, यहाँ 1 लिखिएगा, 1% के मान कितना लिखिएगा, 1% के मान लिखिएगा 60 बटा 10। अब 100% के मान निकालना है, तो 60 बटा 10 गुना 100। आप इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 100 में 6 से तो 600 आ जाएगा, इस तरह से भी। तो चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नंबर प्रश्न दिया हुआ है इस तरह के, कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 700 है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या का 25% के मान दिया हुआ है कि 700 है, ये 25% के मान 700 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, यानी हमसे दिया हुआ कि 25% के मान 700 है, तो वह संख्या यानी 100% में कितना होगा। तो कोई संख्या का 25%, मान लेंगे कोई संख्या x है, x का 25% दिया हुआ है 700 के बराबर, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि x गुना 25 बट्टा में 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे, तो बट्टा में 100 आ जाएगा, बराबर इधर 700। यहाँ से काट लेंगे 25 से 4 बार में, 25 चौका 100 होता है, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x रहेगा, और 700 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा देंगे, यानी x के मान 2800, यानी 2800 का 25% 700 आएगा इसका। और इसी का दूसरा तरीके से आप कैसे बना सकते हो, जैसे में दिया हुआ है 25% के मान दिया हुआ है 700, तो 1% के मान निकालिएगा तो 700 बटा 25 आ जाएगा। उसी तरह से 100% के मान, तो 100% के मान 700 बटा 25 गुना 100, क्योंकि 100% के मान निकाल रहे हैं तो 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ काट देंगे 25 से 4 बार में 100, अब 7 चौक 28 आ जाएगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 2800 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में क्या आप सोचते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।